हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर एक आरटीआई लगाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आरटीआई है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आरटीआई जो है आप सभी के लिए जानना जरूरी है। क्या क्या आरटीआई में पूछा गया था, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आरटीआई की रिप्लाई में क्या क्या पूछा गया था, और हमारे पास जो आरटीआई की रिप्लाई आई है उसमें क्या क्या बताया गया है। सारी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये आरटीआई लगाया गया था कैंडिडेट के द्वारा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइनल पैनल प्रिपरेशन फॉर कैटेगरीज नंबर 1 to 5 इन एनटीपीसी ग्रेजुएट। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट में कितने कैटेगरी हैं, 1 से लेके 5। 1, 2, 3 का रिजल्ट आया है। ठीक है, 4 और 5 के रिजल्ट नहीं आए हैं। सबका पूछा गया है यहाँ पर कि सभी का बताइए कि क्या प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आरटीआई में पूछा गया, वेदर द फाइनल पैनल इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैटेगरीज नंबर 1 to 5, और पैनल फॉर कैटेगरी नंबर 1 to 3 एंड देन 4 and 5 सेपरेटली। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि आपका जो फाइनल जो ये जो आपकी फाइनल पैनल जो प्रिपेयर की जाएगी, उसमें आपका यहाँ पर डीबी मेडिकल होने के बाद 1 से लेके 5 तक का पैनल प्रिपेयर होगा, या 1 से लेके 3 तक का हो जाएगा, फिर 4 और 5 का सेपरेटली आएगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज द करेंट स्टेटस, जो कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए। करेंट स्टेटस ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट, सीबीए सीबीटीएसटी इवेल्युएशन, एंड बाय व्हाट इज द रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड। इनसे पूछा गया है कि क्या स्टेटस है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। चौथा पूछा गया, व्हाट इज द टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल पैनल या रिजल्ट फॉर एनटीपीसी सीएन, यानी एनटीपीसी 2024 के लिए पूछा गया है क्या है एक्सपेक्टेड यहाँ पर टाइमलाइन। पांचवा पूछा गया, वेदर कैंडिडेट्स फ्रॉम वन कैटेगरी कैन बी शॉर्टलिस्टेड टू अनदर कैटेगरी ड्यूरिंग फाइनल अलॉटमेंट बेस्ड ऑन मेडिकल फिटनेस एंड मेरिट। ठीक है। तो ये पूछा गया कि एक कैंडिडेट दो जगह यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। ये आरटीआई 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आरटीआई में। अब आरटीआई का रिप्लाई आया है, आप देख सकते हो। डेट ऑफ एक्शन 26/6/2026 है, यानी कि 26 जून आज ही की डेट की है। ठीक है। तो सारे यहाँ पर पॉइंट को पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जिसका रिप्लाई आया है। ये देखो, ये पूरा रिप्लाई इंग्लिश में है, मैं आपको इसको हिंदी वर्जन में बता देता हूँ क्या किया गया है। इन्होंने कहा है कि पे लेवल 6, ठीक है, पे लेवल 6 की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले पे लेवल के लिए चुने गए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, ठीक है, उन जो कैंडिडेट है उनको डीबी और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। जो उम्मीदवार मेडिकल में फिट पाए जाते हैं, उन्हें लेवल 6 पदों के लिए पैनल में शामिल किया जाता है। ठीक है। जो मतलब जो मेडिकली फिट पाए जाते हैं उनको लेवल 6 के लिए शामिल किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवार में से अंडरटेकिंग घोषणा पत्र लिया जाता है कि वे अन्य किसी पद या लेवल के लिए अपने विचार किए जाने के अधिकार छोड़ सकते हैं। ठीक है। कम मेडिकल स्टैंडर्ड उम्मीदवार, मेडिकल स्टैंडर्ड वाले उम्मीदवार, जो उम्मीदवार मेडिकल में थोड़े कम स्तर लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड पर फिट पाए जाते हैं, उन्हें उनकी मेरिट और पसंद ऑप्शन के आधार पर पे लेवल 5 में उपयुक्त पदों के लिए माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस आरटीआई की रिप्लाई से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई है। बहुत ध्यान से देखना। क्या है कि लेवल 6, ठीक है, लेवल 6 का जो है आपका यहाँ पर लेवल 6 में जो है आपके यहाँ पर जो आपकी मेडिकल हुए हैं, तो कोई कैंडिडेट मेडिकली फिट पाया जाता है, ठीक है, मेडिकली फिट पाया जाता है, तो उससे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है जिसको घोषणा पत्र बोलते हैं। उनसे लिया जाता है कि वो फर्दर, मतलब आप इसी में रहना चाहते हो, जैसे कि आपको मैंने अभी पढ़ के बताया ना कि एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि वे किसी अन्य पद या लेवल के लिए अपने विचार किए जाने के अधिकार को छोड़ रहे हैं, यानी कि वो किसी और जो प्रेफरेंस है, यानी कि किसी और पोस्ट के लिए वो फाइट नहीं कर रहे हैं, उनसे ये
अंडरटेकिंग ले लिया जाता है, यानी कि उनको इसमें काउंट कर लिया जाता है लेवल 6 में। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करें आगे लेवल 5 में, मतलब जो थोड़े से मेडिकली मतलब अनफिट कह रहा हूँ, मेडिकल थोड़े लो स्टैंडर्ड वाले जो मेडिकल है, उसमें आपकी लेवल 5 के लिए क्या किया जाता है, जब लेवल 5 की बात आती है तो उसमें आपके क्या देखा जाता है, उसमें आपका प्रीफरेंस देखा जाता है, सॉरी, प्रीफरेंस देखा जाता है। ठीक है, तो मेडिकल सॉरी लेवल 5 के लिए आपको प्रेफरेंस देखा जाता है, यानी कि आपका उनकी मेरिट और पसंद ऑप्शन के आधार पर पे लेवल 5 में उपयुक्त पदों के लिए माना जाएगा, तब आपके प्रेफरेंस देखे जाएंगे। ठीक है, टेम्पोररी अनफिट का जो है वो क्या है, ये सारी पॉइंट आपको इसी में मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अस्थायी रूप से अनफिट, जो उम्मीदवार मेडिकल जांच में अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किए जाते हैं उनके लिए उतनी सीटें तब तक खाली रखी जाएंगी जब तक कि उनकी मेडिकल जांच का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता। ठीक है, उनके लिए जो सीट है वो वैकेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है री मेडिकल होते हैं। पे लेवल 5 की प्रक्रिया क्या है, इसके बाद पे लेवल 5 के लिए चुने गए उम्मीदवार को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी जैसे ऊपर बताई गई है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल जो था यहाँ पर कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनल पैनल इज करेंटली नॉट अवेलेबल, ये आपका जो है अवेलेबल नहीं है फाइनल, जो आपके क्या पूछा गया था, वेदर द प्रिपेयर्ड कंप्लीशन ऑफ डेविड, सेकेंड नंबर का यहाँ पर नहीं बताया गया है कि इनके अवेलेबल ही नहीं है। थर्ड जो आपका था कि टाइपिंग स्टेटस इवेल्युएशन का और रिजल्ट कब आएगा, तो ये थर्ड पॉइंट में कहते हैं टाइपिंग रिजल्ट करेंटली अंडर प्रोसेस, वो प्रोसेस में है। हेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइपिंग स्टेटस ऑफ कैंडिडेट करेंटली नॉट अवेलेबल विथ आरआरबी गुवाहाटी एच ऑन डेट। तो ये आपका टाइपिंग स्टेटस को लेकर या टाइपिंग के लिए कैंडिडेट की डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं है। और आपको जैसा पता है कि आरआरबी गुवाहाटी का अभी जो आपके यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अंडर प्रोसेस में है, तो आपको पता ही है कि अंडर प्रोसेस में जब तक रिजल्ट नहीं आएगा अंडर प्रोसेस ही बताएंगे, ये आरटीआई रिप्लाई में तो आपको यही बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बता दिया। चौथा में क्या पूछा गया, व्हाट इज द टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल, ये पूछा गया था। तो रिजल्ट ऑफ सीएन नंबर 05/2024 कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी पब्लिश ऑन 8/5/2026, ये बता रहा है कि 8/5 को पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया, तो आपका जो पैनल जो आएगा, जो मैंने आपको कहा था कि एक जो मेडिकली फिट हो जाएंगे उनकी पैनल लिस्ट आती है, उसके बारे में ये नहीं बताया है। इन्होंने कहा है कि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। पांचवें पॉइंट के लिए इन्होंने कहा है कि एक कैंडिडेट दो जगह नहीं मेरिट में आ सकता, नो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई था। मतलब इस आरटीआई रिप्लाई का मतलब यही है, मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लेवल 6 के हैं, जो लेवल 6 के लिए मेडिकली फिट पाए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप, वो एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप लेवल 6 को ले रहे हो तो आप फिर अदर जो लेवल है उनके लिए आप फाइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो मेडिकली अनफिट है, सॉरी, मेडिकली मतलब जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा लोअर है, उनके क्या है, जैसे लेवल 5 है। ठीक है, लेवल 5 हुआ तो उनका क्या देखा जाएगा, उनके जो है प्रेफरेंस देखे जाएंगे। ठीक है, तो उनके प्रेफरेंस देखे जाएंगे, मेरिट देखी जाएगी, कट ऑफ देखी जाएगी और उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको अलॉट किया जाएगा। तो ये चीजें आपकी पूरी समझ में आ गई होंगी, आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू यही बताया गया है, जो कि बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई है। ठीक है, तो फायदा तो होगा। अब आप सभी का यही है कि ये पैनल लिस्ट कब आएगा, तो देखो पैनल लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग जुलाई लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको पैनल लिस्ट 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत लिमिटेड हैं, तो प्रोसेस फास्ट हो सकता है और उससे पहले आपको टाइपिंग के भी रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो लेवल 6 के लिए फिट कर पाए जाएंगे उनसे अंडरटेकिंग, तो उनका लेवल 5 से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि ये प्रोसेस हो सकता है जुलाई के लास्ट तक। खैर देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। जो भी अपडेट होगी रेलवे के रिगार्डिंग आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग को लेकर, या जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। आप चैनल और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करके रखो। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।